बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे और उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आपके पास एक ख़ास नंबर, यहाँ पर चंद एक चीज़ें उनके हमें क्या टेस्ट दिए हुए हैं कि अगर आपके पास एक नंबर का 2 पे डिवाइड होने का क्या टेस्ट है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर और आपको चेक करना है कि 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए टेस्ट है अपना। इसी तरह 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए एंड 25 के लिए। ये चंद नंबर्स हैं, इसके लिए हमारे पास टेस्ट मौजूद हैं जो हम डायरेक्टली ऑन स्पॉट एक बड़े नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें डिवीज़न नहीं करनी पड़ती, हमें पूरी की पूरी डिवीज़न करके नहीं चेक करना पड़ता। हम उस नंबर में देखते हैं जो टेस्ट हम लोग को अभी हम लोग पढ़ेंगे, उन टेस्ट में से टेस्ट अप्लाई करेंगे और हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है आपके पास, ये एक स्पेसिफिक नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, उस पर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब सबसे पहले टेस्ट पढ़ते हैं 2 के लिए। आपके पास हर वो नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है जिसके यूनिट पे प्लेस में या फिर जो नंबर एंड होता है 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। इन 5 नंबर्स पे जो भी नंबर एंड होगा, मतलब अगर मैं लिख लूँ 6 6 6 6, आखिरी नंबर क्या है 6 है, इनमें से एक नंबर मौजूद है तो ये नंबर आपके पास 2 पे लाजमी डिवाइड होता होगा। अगर मैं एक नंबर लिख लूँ 2840, किस पे एंड हो रहा है 0 पे एंड हो रहा है। जैसे ये नंबर आप में से आपके पास इन पांचों में से किसी भी एक नंबर पे एंड हो रहा है तो मतलब ये होगा कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये आपके पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द नंबर 2। सही है जी, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास जो भी नंबर इन 5 नंबर में से किसी पे भी एंड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा 2 पे डिवाइड हो सकता है और उस नंबर को क्या कहते हैं इवन नंबर। और जिसमें आपके पास जो इनमें से किसी एक नंबर पे एंड ना हो रहा हो, मतलब मैं ले लेता हूँ 399, ये हमने ले लिया। अब ये किस में एंड हो रहा है, ये इनमें से किसी 5 नंबरों पे एंड नहीं हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं कहलाएगा और इस नंबर को आप फिर क्या कहेंगे ऑड नंबर कहेंगे। सही है जी, तो ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। तो ये हो गया आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द नंबर 2। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 3। कौन से नंबर आपके पास 3 पे डिवाइड हो सकते हैं उसको भी देख लें। 3 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख लिया 531। अब आपके पास किस तरह आपको पता चलेगा कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत ही क्विक सा एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट ये आपके पास कि आपके पास जो भी बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, आपने इस नंबर के डिजिट्स को प्लस करना है आपस में। इस तरह 3 डिजिट्स हैं, 5 है, 3 है, +1। 5 + 3 क्या आता है आपके पास 8, 8 + 1 क्या आता है 9। अगर आपके पास किसी भी नंबर, किसी भी बड़े नंबर के डिजिट्स के ऐड करने से जो आंसर आता है ये 3 के टेबल में आता हो या फिर ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है ये भी डिवाइड हो सकता है। बात समझ आ रही है। अगर आपके पास एक बड़ा नंबर हो, उसके अगर आप डिजिट्स को आपस में प्लस कर लें, उससे जो आंसर आता है अगर वो आंसर 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है 531, ये भी आपके पास क्या हो सकता है 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द नंबर 3। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 4। 4 पे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 4 के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स लिख लिए क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आप लोग चेक करनी होती हैं। आपके पास कौन सा नंबर 4 पे डिवाइड हो सकता है, हर वो नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस पे और टेंस प्लेस पे दोनों ज़ीरोज़ हों, यूनिट वाले एरिया में भी 0 हो और 10 वाले नंबर पे भी 0 हो, तो ये नंबर फिर क्या हो सकता है आपके पास डिवाइड बाय 4 पे डिवाइड हो सकता है। या फिर अगर आपके पास एक नंबर जिसके यूनिट और 10th को मिला के आपके पास जो नंबर बन रहा है 32, अगर 32 आपके पास 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि जो पूरा का पूरा ये नंबर है 7632, ये 4 पे डिवाइड हो सकता है। बात समझ आ रही है। इसमें आप लोगों ने 2 डिजिट्स को देखना होगा, लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास ज़ीरोज़ हैं तो ये 4 पे लाजमी डिवाइड हो पाएगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर है आपके पास, यहाँ पर जिस तरह 32 है, अगर लास्ट 2 डिजिट वाला जो नंबर्स बन रहा है वो 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 पे डिवाइड हो सकता है। अगर मैं लिख लूँ 4166 के बजाय लिख लो 116। अब यहाँ पर देख लें, ये लास्ट 2 डिजिट देख लें, 16 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होता होगा 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द नंबर 4। एक और पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 5। अब आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 5 क्या है, हर वो नंबर 5 के टेबल में आ सकता है जो एंड होता हो या 0 पे या 5 पे। सिंपल सा है बस, जिसके यूनिट्स प्लेस में, यूनिट है 10 है, ये 100 है, ये 1000 है,
यूनिट प्लेस में अगर आपके पास 0 हो या 5 हो, जितने भी नंबर हैं जो एंड होते हैं 5 पे या 0 पे, वो क्या होते होंगे, आपके पास 5 के टेबल में लाजमी होते होंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर आपके पास 5 के टेबल में नहीं आता, अगर वो इधर एंडिंग में कुछ भी और हो। 0 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो 1 2 3 में से, 1 2 3 4 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर आ गया तो फिर ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। ये हमारे पास 4 टेस्ट हो गए आपके पास। पहला टेस्ट आपके पास क्या, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं वो कौन से हैं, जो एंड होते हैं 0 2 4 6 8 पे। दूसरा आपके पास 3 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, ऐसे नंबर आते हैं जिनकी एडिशन, जिनके डिजिट्स की एडिशन 3 पे डिवाइड होती हो। 4 के टेबल के लिए हमने क्या पढ़ा, 4 के टेबल में आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स अगर ज़ीरोज़ हो या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आता है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 5 क्या है, कि अगर आपके पास एक नंबर 0 या 5 पे एंड हो रहा है तो ये आपके पास 5 के टेबल में आता है। इसमें टेस्ट और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 4 5 तक है, तो हम ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो और डिविजिबिलिटी टेस्ट है हम लोग साथ साथ फिर आगे के लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टार्ट करते हैं। सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। डिवीजन के बगैर इनको हमने सेपरेट करना है कि इसमें से कौन से इवन नंबर है और कौन से ऑड नंबर है। और इवन कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डिवीजन तो कर नहीं सकते, तो इसमें हम लोगों ने जो अभी 2 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट है वो चेक करना है। 2 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिसके यूनिट्स प्लेस में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यहाँ पर क्या है, 3 है। आप लिखेंगे आंसर में 6423 is odd number because the digit in unit place is 3। अगर ये 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर होता तो हम लोग क्या कहते हैं, ये इवन नंबर है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। सिंपल सा आंसर है इसका। सेकेंड पार्ट में भी देख लें, 8321। यहाँ पर भी आपके पास एंडिंग क्या है, 1 पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 8321 इज़ ऑड नंबर बिकॉज द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज़ 1। सही है जी। एक इवन के लिए भी कर लेते हैं। ये थर्ड नंबर पार्ट इवन है, इसमें 6304 6254। सो यहाँ पर 6254 इज़ इवन नंबर बिकॉज द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज़ 4। सही है जी। तो आई थिंक बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर भी सकते हैं। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें। या चले अगर आपको कहे तो ये जो लास्ट में 1 2 पार्ट है इसमें से एक पार्ट करते हैं, बड़े नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 को देख लें, 10 9 और 10 को देख लें। नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, आप लोगों ने सिर्फ जो टेस्ट है उसके लिए सिर्फ आखिरी नंबर को देखना है। 2 के डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो सिर्फ एक नंबर से होता है। यहाँ पर आपके पास है 54,321। So आप लिखेंगे 54,321 is odd number and the reason behind is because the digit in units place is 1। सही है जी। तो ये हो गया इसके पास। बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर लें इसके, क्योंकि आसान है। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 4 एंड 5। इस क्वेश्चन में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बाय 4 एंड बाय 5। अब ये यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको हर पार्ट के लिए इन तीनों के लिए टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है आपको। आपने 762 के लिए टेस्ट 3 का भी चेक करना होगा कि 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, फिर 4 पे भी और फिर 5 पे भी। तो हर सवाल के लिए आपने तीनों टेस्ट अप्लाई करने होंगे। अब सबसे पहले फॉर 3 कर लेते हैं। फॉर नंबर 3, ये नंबर आपके पास 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब 3 पे डिवाइड होने के लिए आप क्या कर सकेंगे, 762 के जो डिजिट्स हैं इनको आपस में प्लस करना है। 7 + 2 क्या आ जाता है, 9 9 + 6 क्या आ जाता है,
15। अब आपके पास 15 क्या है? एज 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 762 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमारे पास टेस्ट था आपके पास 3 के लिए। 3 के लिए टेस्ट क्या है आपके पास कि अगर उसके जो तीनों डिजिट्स हैं, उसके तीनों डिजिट्स का जो आंसर है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ सकता है। तो ये हो गया फॉर 3 के लिए हमारे पास जो ये नंबर है 3 पे तो डिवाइड होता है। अब सेकंड पार्ट ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, 4 फॉर 4। नंबर 4 के लिए अब चेक करना है। नंबर 4 के लिए टेस्ट क्या है? नंबर 4 के लिए टेस्ट ये है कि आपने जो 762 के जो यूनिट्स और 10 में जो नंबर है 62, अगर 62 4 के टेबल में आता है तो सही है, आप लिखेंगे एज 62 4 के टेबल में आता है, नॉट डिविजिबल। सही है। आपके पास अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स और 10 मतलब लास्ट 2 डिजिट जो हैं अगर वो 4 के टेबल में आते हैं, या यहाँ पर दोनों ज़ीरोज़ हों या फिर ये 4 के टेबल में आते हैं, तभी ये 4 बाय डिविजिबल हो सकता है। और 62 चूँकि 4 के टेबल में नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे? 62 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 762 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 762 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। सही है। और लास्ट टेस्ट आ गया फॉर नंबर 5। अब 5 के लिए आप लिखने देंगे एज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 का टेस्ट क्या था कि 5 पे किसी भी नंबर के लिए अगर 5 पे आपने उसको डिवाइड करना है तो उसके लिए शर्त क्या थी आपके पास? उसके लिए शर्त ये है कि उसके आखिरी नंबर जो होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, वो या 0 होगा या 5 होगा। यहाँ पर चूँकि 2 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह आप लोगों ने हर क्वेश्चन के लिए तीनों टेस्ट करने हैं। सही है। आगे देखें, पार्ट नंबर 3 करते हैं 440। अब इसको भी हमने तीनों नंबर्स पे चेक करना है। तो स्टार्टिंग विद 3, एज 4 + 0 इज़ इक्वल टू 8 एंड 8 is not divisible by 3, so 440 is not divisible by 3। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा तो सवाल काफ़ी टाइम ले रहा है, बाकी है सिंपल। आप लोगों ने एडिशन कर ली, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सही है जी। अगला टेस्ट क्या होगा? फॉर नंबर सॉरी ये हो गया फर्स्ट फॉर 3। अगला क्या है? फॉर 4। अब 4 पे देखना है कि 440 डिवाइड होता है नहीं। लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 40। एज 40 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो 440 इज़ ऑल्सो, बस ऑल्सो डिविजिबल लिखने की ज़रूरत नहीं पूरा। सही है जी। लास्ट फॉर नंबर 5। अब 5 के लिए क्या शर्त थी कि आपके पास ये जो एंडिंग पॉइंट है या फिर यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है वो या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पर चूँकि 0 है तो ये भी क्या है? 5 पे डिवाइड होता है। एज यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ 0, सो 440 इज़ डिविजिबल बाय 5। सही है जी। तो ये हो गया इसका टेस्ट फॉर पार्ट नंबर 3। एक और कर लेता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेंगे। कर लेते हैं नंबर 9 पार्ट कर लेते हैं। 16,920। अब ये चेक करना है कि 3 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है एंड 5 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 3। 3 के लिए आप क्या करेंगे? 1 + 6 + 9 + 2 + 0 क्या होता है आपके पास? प्लस लगा दें। 2 + 9 11, 11 + 6 आपके पास 17, 17 + 1 18, 18 आपके पास 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 के टेबल में आपके पास 18 आता है। सो 16,990 इज़ ऑल्सो डिविजिबल। सही है जी। सेकेंड पार्ट फॉर नंबर 4।
4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। लास्ट 2 डिजिट देख लें क्या है, 20 है, और 20 आपके पास 2 के टेबल में आता है। सही है। और थर्ड क्या है, फॉर नंबर 5, और 5 के लिए क्या है, आपने लास्ट में देखना है, लास्ट नंबर क्या है, 0 है, तो आपके पास 5 के टेबल में ऑटोमेटिकली आता है। इज़ डिविजिबल बाय 5। सही है जी। तो बाकी पार्ट्स आप लोग को ट्राई कर लें इसके, क्योंकि आसान है, यही तीनों टेस्ट आप लोगों ने चेक करने, और तीनों टेस्ट हम लोगों ने अच्छी तरह कम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जगह बाकी पार्ट्स हैं, आप लोगों ने खुद इंशाल्लाह ट्राई कर लेने। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 9 एंड 11 ये पढ़ेंगे। सही है जी, कि आपके पास एक नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम लोग 8 के लिए किस तरह करते हैं, 9 के लिए किस तरह करते हैं, और 10 के लिए किस तरह करते हैं। सही है जी, सॉरी 8 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए। तो इन तीनों का टेस्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।